झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू में आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि विभाग की पहल से 30 किसानों का दल विशेष प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हो गया। सुबह कृषि विभाग के उप निदेशक शीशराम जाखड़ और उप परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किसान दल को रवाना किया। उप निदेशक शीशराम जाखड़ ने बताया कि यह प्रशिक्षण किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा और जिले में आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देगा। हिमाचल प्रदेश में 7 दिनों तक किसानों को उन्नत खेती, प्राकृतिक खेती, बागवानी, सब्जी उत्पादन, आधुनिक सिंचाई पद्धतियां, फसल विधिकरण और कृषि नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण कर लौटने के बाद ये किसान झुंझुनू जिले के अन्य किसानों को भी उन्नत खेती से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। आत्मा योजना अंतर्गत 7 दिवस का प्रशिक्षण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान दरसा जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 30 किसानों का भेजा जा रहा है, जो वहाँ 7 दिवस में उन्नत तकनीकी और पशुपालन, जल संरक्षण और सभी तरह की जो आधुनिक कृषि तकनीकी है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां जिले में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। सुबह 9 बजे सभी परीक्षा केंद्रों पर मुख्य गेट बंद कर दिए गए और समय पर न पहुंचने वाले कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश यहां पर नहीं मिल सका, जिससे कुछ केंद्रों पर हल्की नोकझोंक की स्थिति यहां पर बनी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई और मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पर विशेष नजर रखी गई। कई अभ्यर्थियों ने केंद्र कोड पोस्टरों के छोटे आकार को लेकर असमंजस जताया और बड़े स्पष्ट पोस्टर लगाने की यहां पर मांग की गई। प्रशासन ने बताया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बांसवाड़ा से खबर, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे दिन कड़ी व्यवस्था के बीच आयोजित की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित रीट भर्ती परीक्षा जिले में 39 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। झुंझुनू में ये परीक्षा 39 केंद्रों पर आयोजित हुई। रविवार को परीक्षा की पहली पारी में विज्ञान और गणित की परीक्षा आयोजित हुई। पहली पारी में 12,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को गहन जांच और पहचान सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई परीक्षार्थी समय से पहले केंद्रों पर पहुंचे, वहीं कुछ अभ्यर्थी गेट बंद होने से पहले दौड़ते हुए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। निर्धारित समय के अनुसार सुबह 9 बजे सभी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को यहां पर प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा के दौरान नकल और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालन के लिए कुल 1,773 शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी में लगाया गया है। इसके अलावा परीक्षा की निगरानी के लिए 6 विशेष उड़न दस्तों भी यहां तैनात किए गए हैं, जो लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और आप भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीलवाड़ा जिले के आसन थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी कस्बे के पास शनिवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ब्यावर निवासी सलीम, जो कार चला रहे थे, अचानक सड़क पर आए ऊंट से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऊंट कार की छत तोड़ते हुए अंदर सीटों पर जा गिरा और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य 4 परिवारजन सुरक्षित रहे, हालांकि वे हादसे से बुरी तरह से घबरा गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी, जिससे ऊंट भी गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। आसीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है। सड़क पर कुछ समय के लिए आवागमन यहां पर बाधित रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की यहां पर मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों से लोगों की जान बचाई जा सके। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार
ऊंट से टकरा गई, जिससे ऊंट कार को तोड़ते हुए सीटों पर जा पहुंचा और इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। और आप खाजुआला से खबर है, जहां खाजुआला के पूगल थाना क्षेत्र में कर्णीसर भाटियान स्थित सोलर प्लांट पर काम को लेकर दो गुटों में हिंसक संघर्ष हो गया। इस दौरान ठेकेदारों में झगड़ा बढ़ गया और कर्मचारियों पर भी हमला किया गया। एक कर्मचारी गुरप्रीत सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला यहां पर दर्ज कराया है। बताया गया है कि सोलर प्लांट में काम कर रहे कई भारी लोग बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र होने के बावजूद भारी लोगों का जमावड़ा और प्लांट की गतिविधियों से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूगल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सोलर प्लांट पर दो गुटों में संघर्ष हो गया, मारपीट यहां पर हुई है। काम को लेकर ठेकेदारों में संघर्ष हो गया, कर्मचारियों को भी यहां पीटा गया है। कर्मचारी ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और अब पूगल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो खाजुआला से ये बड़ी खबर, जहां काम को लेकर ठेकेदारों में संघर्ष देखा गया, कर्मचारियों के साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। कर्मचारी ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और अब पुलिस हर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो काम को लेकर ठेकेदारों में संघर्ष हुआ, कर्मचारी को भी यहां पर पीटा गया और इस पूरे मामले में कर्मचारी ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सोलर प्लांट पर दो गुटों में संघर्ष हो गया, मारपीट यहां पर हुई है, कर्मचारियों को पीटा गया है और ठेकेदारों के साथ मारपीट, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस प्रकार से पुगल थाना क्षेत्र के कर्णीसर भाटियान स्थित एक सोलर प्लांट से मामला सामने है, जहां पर सोलर प्लांट में काम कर रहे दो ठेकेदारों के बीच में संघर्ष हुआ है, आपसी मारपीट हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों के चोटें भी आई है। ये मामला कर्णीसर भाटियान में हुआ और जहां पर सोलर प्लांट पर दो गुटों में मारपीट हो गई, कर्मचारियों को पीटा गया और एक ठेकेदार की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। सूचना मिलने पर पुगल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन आरोपी है मौके से भाग गए। कर्णीसर भाटियान की बारी कंपनी के सोलर प्लांट में इन दिनों बेचिंग का काम चल रहा है। वहां पर दो ठेकेदार काम कर रहे हैं, पूरा काम एक ही ठेकेदार के पास हो, इसी को लेकर वहां पर कई दिनों से विवाद चल रहा है। ऐसे में ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह और उसके साथियों ने दूसरे ठेकेदार श्रवण सिंह पर हमला कर दिया। वहां पर काम कर रहे वारी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, श्रवण की गाड़ी भी तोड़ डाली, ऐसे में टायर भी फोड़ दिए। सूचना मिलने के बाद जो पुगल थाना पुलिस की टीम है मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस क्षेत्र की मैं बता दूं कि सोलर प्लांट के अंदर बाहर से लोगों को यहाँ पर मजदूरी के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी पुलिस की है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग, प्रतिबंधित क्षेत्र है, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर बाहर से कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के पास किसी भी प्रकार के बाहर से आने वाले मजदूर व ठेकेदारों की जानकारी है, वो पुलिस के पास वेरिफिकेशन के तौर पर नहीं है। ऐसे में कोई भी असामाजिक तत्व इस क्षेत्र के अंदर अशांति पैदा कर सकता है। ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला है कि सोलर प्लांट के अंदर दो पक्षों में ये संघर्ष हुआ है और इससे पहले भी छतरगढ़ और पुगल थाना क्षेत्र में कई बार ऐसी मारपीट व क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिली है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र है, जो खाजुआला विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पुगल व जो छतरगढ़ थाना क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में सोलर प्लांट आए हैं। इन सोलर प्लांटों में लगातार क्राइम की घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। यदि समय रहते पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है, अंकुश नहीं लगाती है, वेरिफिकेशन वगैरह या इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाती है, तो आने वाले समय में ये क्राइम की घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जाएगी। जी सुरेंद्र, ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, तो उन मामलों में पुलिस किस तरह से कार्रवाई पुलिस की रही? जी, आज तक देखा जाता है कि जितने भी मामले सोलर प्लांटों में ये मामले आए हैं, चाहे खेजड़ी कटाई के हो, चाहे आपसी मारपीट के मामले हो, पुलिस है वो एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रह जाती है। बात करूं क्राइम की, तो इसमें चोरी की घटनाएं है वो लगातार बढ़ रही है। चोरी करने वाले कौन है? यहाँ पे सोलर प्लांटों में ही काम करने वाले या इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो ही चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में क्राइम की पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को है वो एक्शन रूप दिखाना होगा। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाजवाला से खबर है जहां दो ठेकेदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। उसी के बीच कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई और इस पूरे मामले में कर्मचारी ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भूगल पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब धौलपुर से खबर है जहां धौलपुर जिले के सेपो उपखंड में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी ने परेशान कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकारी निर्धारित कीमत लगभग 270 रुपए प्रति बैग है, लेकिन निजी विक्रेता 100 रुपए अतिरिक्त वसूल रहे हैं। पहले से महंगे बीज, जुताई और कीटनाशक पर खर्च कर चुके किसान अब यूरिया की कमी के कारण अपनी फसल बचाने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और कृषि विभाग से तुरंत हस्तक्षेप कर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने, स्टॉक सुनिश्चित करने और मनमानी वसूली करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। किसानों की चेतावनी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। फिलहाल क्षेत्र के किसान उम्मीद भरी नजरों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं और समस्या के समाधान की यहां पर लगातार मांग की जा रही है। कालाबाजारी हो रही है खाते की। कल हम खाते लेने गए थे सेपऊ, तो सेठ लोगों से पूछा कि सेठ जी खाते है, तो बोले कि खाते लेना है कि कुछ और। हमने बुला के खाती है, नहीं खाते नहीं है। तो हम वहाँ से थोड़ी दूर गए तो कुछ लोगों को गुमराह बना रहे थे कि खाते के साथ में थैली मिलेगी जब आपको खाते मिलेगा, अन्यथा कट्टा तो आपके लिए 400 रुपये में भी नहीं है। कृपया करके एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि पिछाए गए हुए हैं और ऊपर तो और यूरिया। बयाना से खबर है जहां क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिसके चलते सुबह करीब 6 बजे क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिला। वहीं घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन के समय भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा। घने कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा यहां पर बढ़ गया, जिससे आमजन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो बयाना से खबर है जहां घना कोहरा एक बार फिर देखा गया है। तापमान के उतार चढ़ाव से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। आज सुबह घने कोहरा यहां पर देखा गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और दिन के समय भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन धीमी गति में यहां पर चलाने पड़े हैं और कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई, जिससे जनजीवन यहां प्रभावित हुआ है। बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र और 2.5 तोले की सोने की चैन चोरी कर ली है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 नकाबपोश चोर पूरी तरह तैयारी के साथ चोरी करते यहां पर देखे गए। यह 5 महीने में दूसरी बड़ी चोरी है, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सुबह पुजारी ने ताले टूटे देख चोरी की जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को दी। बागोड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फुटेज खंगाली और शीघ्र ही चोरों की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा यहां पर जताया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में खुलासा नहीं हुआ तो वे बागोड़ा सायला स्ट्रीट हाईवे जाम कर धरना प्रदर्शन करेंगे। मंदिर में लगातार हो रही चोरी ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलदेव राम थानाधिकारी बागोड़े ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। करेड़ा जी गोगा जी का मंदिर है, पूरे गांव का आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग खुले में चांदी रखते हैं और ऐसी पड़ी रहती पूरे गांव में। तो पहले भी चोरी हुई थी और अब वापस पुनः चोरी हुई है, इसलिए लोगों में रोष है और धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है। वैसे पहले चोरी हुई उसमें क्या लेके गए थे चोर? पहले भी अनुमानित 8 से 10 किलो चांदी थी, चांदी की छतर से वो लेके गए थे। इस बार भी अनुमानित 30 से 35 किलो चांदी है और 70 थे चांदी के, वो लेके गए हैं। करेड़ा जी गोगा जी का मंदिर है पूरे गांव। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं असम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है और असम की जनता को कई सौगात आज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो असम में विकास परियोजनाओं के आज भूमि पूजन होंगे। कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की जनता को देने वाले हैं। तो तस्वीरें असम से लाइव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल वे पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। कल पश्चिम बंगाल की जनता को कई सौगातें दी थी और आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर है, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा और जनता को कई बड़ी सौगातें यहां पर दी जाएगी। तो कई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। कई बड़े परियोजनाओं का शुभारंभ आज होगा। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण असम की जनता के लिए ये दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर, और असम की जनता को आज कई सौगातें मिलेगी। बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। तो असम से ये लाइव तस्वीरें, जहां असम की जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। तो कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। और आप चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ के शहर में शनिवार रात करीब 10.40 जिला चिकित्सालय के सामने स्थित होटल के बाहर गोली चलने से हड़कंप मच गया। घायल युवक ने अपने ही पिता और छोटे भाई पर मारपीट और गोली चलाने का आरोप लगाया है। युवक के पैर में गोली लगी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया गया। जांच की तो सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद में पिता पुत्र में विवाद चल रहा था, जो मारपीट तक पहुंच गया। हादसे के बाद काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति यहां पर बनी रही। पुलिस ने घायल युवक के बयानों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तारी का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। चलिए, अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम सबको दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, आज हम सब लोग ध्वजवंदन के साक्षी बने। ध्वजवंदन का साक्षात करना ये किसी संगठन की सामान्य विधि जैसा नहीं है कि किसी कार्यक्रम के अवसर पर हमने ध्वज को, जो हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, एक श्रद्धा का प्रतीक है, हम सब लोगों को एकीकृत करने वाले एक प्रतीक के रूप में, अपितु हमने एक ऐसे ध्वज का वंदन किया है जो हमारी सभ्यता का जीवंत प्रतीक, इस भारत की हजारों हजार साल की निरंतरता का प्रतीक है। हमने एक ऐसे ध्वज के प्रतीक के रूप में वंदन किया जहां साधना अनुशासन बनाती है और संस्कार चरित्रों का निर्माण करते। मित्रों, जब चरित्र का निर्माण होता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है, और जिन राष्ट्रों का निर्माण सामूहिक चरित्र के आधार पर, चरित्र के उन्नयन के आधार पर होता है, वो राष्ट्र निरंतरता को प्राप्त करते हुए, वो संस्कृतियां निरंतरता को प्राप्त करते हुए विश्व को दैदीप्यमान करने का काम करती। मित्रों, ये ध्वज जिसका वंदन हम सब ने किया, यह हम सबको यह भी सिखाता है कि सभ्यताएं शब्दों से नहीं बनाकर, सभ्यताएं शास्त्रों से नहीं बनती, सभ्यताएं चरित्रों की गहराई और ऊंचाई से जो है वो निर्मित होती है, जागृत होती हैं और जीवित रहती हैं। मित्रों, शताब्दी का यह वर्ष जहां हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की शताब्दी को एक ऐतिहासिक अवसर पर यहां एकत्रित आए, ये केवल वर्षों या दिनों की गणना मात्र नहीं है, अपितु तथा यह शताब्दी केवल 100 वर्षों की संख्या की गणना नहीं है, अपितु शताब्दी वो क्षण है जब समाज और साधक अपने आप से इस बात का प्रश्न करता है कि हमने जिन मूल्यों को जिया, हमने जिन आदर्शों को पीढ़ियों तक पहुंचाया, पीढ़ियों तक आगे लेकर के गए,
हमने जिस भविष्य को निर्माण करते हुए जिस तरह की धरोहर का निर्माण किया, क्या हम आने वाली पीढ़ी को वर्तमान के चुनौतियों के समय में उस गति के सापेक्ष काम करते हुए आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं अथवा नहीं। आज का यह समारोह मैं मानता हूं कि अतीत का गौरवगान नहीं है। अभी श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी ने अपनी बातचीत में जिस तरह से कहा कि आज का यह क्षण जो है, यह अद्भुत क्षण केवल अतीत का स्मरण करने का, उसका गौरवगान करने का क्षण नहीं है, अपितु भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने और संकल्पबद्ध होकर के इस साधना को और अधिक गति के साथ में साधना में जुट जाने का समय। आज का एक क्षण और भी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि परम पूजनीय गुरुजी, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपनी दिव्य चेतना से स्थूल शरीर में रहते हुए भी और सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में उपस्थित रहते हुए भी दशकों से न केवल इस भारतीय चेतना